मीराबाई सगुण उपासक थीं। वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थीं। मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। मीराबाई मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी भी हिचक महसूस नहीं करती थीं। उन्हें तनिक भी शर्म नहीं लगती थी। वह भगवान श्री कृष्ण के पदों को नाच नाच करके गाया करती थीं। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद, जिसे स्वांग कहा जाता था, से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे दृढ़ निश्चयी थीं। वह इस बात के लिए मानती थीं कि यदि हम संत महापुरुषों की शरण में रहेंगे, यदि संत महापुरुषों के साथ रहेंगे, तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। इसीलिए वह हमेशा संत महात्माओं की संगति में रहा करती थीं। निंदा या वंदगी उनको अपने पद से विचलित नहीं कर सकी। ये संसार उनकी निंदा भी करता था, यह संसार उन्हें मानता भी था, परंतु इन सब बातों पर उन पर कोई भी असर नहीं हुआ। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में उस युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबाव था, वहाँ मीरा स्त्री मुक्ति की आवाज़ बनकर उभरी थी। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उसमें विरह की वेदना है और मिलन का उल्लास भी है। वह भगवान श्री कृष्ण के साथ हमेशा रहना चाहती थीं। वह श्री कृष्ण के लिए हमेशा व्याकुल रहती थीं। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला का अभाव ही उसकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय हैं। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है तथा कहीं कहीं ब्रजभाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव का भी असर देखा जा सकता है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है। मीरा की कविता में दर्द का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया गया है। वे बार बार कहती हैं कि कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं, ना शत्रु ना मित्र। मीराबाई के दर्द के लिए कोई नहीं जानता था, समाज उनकी निंदा ही करता था। इस बात के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है कि मेरे दर्द के लिए कोई नहीं जानता, ना ही मेरा मित्र और ना ही मेरा शत्रु। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की है। अनन्यता, जो दूसरे से अन्य ना हो, जिसका कोई दूसरा ना हो, इस बात के लिए उन्होंने व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरे आराध्य हैं, उनके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा इस संसार में नहीं है। तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात कर रही हैं। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं। इस तरह से दोनों का वर्णन मीरा मुक्तावली से किया गया है। इस तरह से मैंने आपको मीराबाई के विषय में अच्छी तरह से पढ़ा दिया। अब मैं आपको मीराबाई के पद पढ़ाऊँगा।